हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम से प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जितना 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न जैव प्रक्रम से पूछे गए हैं सारे को आज सॉल्व करेंगे। आइए चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कूटपात किसमें पाया जाता है। ये 2016 में पूछा गया है। तो कूटपात जो है अमीबा में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, जिससे कूटपात के द्वारा ही अमीबा क्या करता है? भोजन का ग्रहण करता है और कूटपात के द्वारा ही गति करता है। क्या करता है? गति करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा कि कूटपात किसमें पाया जाता है। तो कूटपात जो है पाया जाता है अमीबा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अमीबा जो है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा जो है भोजन का ग्रहण किससे करता है, तो कूटपात के द्वारा करता है। किससे करता है? कूटपात के द्वारा करता है, यानी स्यूडोपोडिया के द्वारा करता है। इसको कूटपात को इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। जिससे क्या करता है? भोजन को पकड़ता है, यानी भोजन को ग्रहण करता है और इससे चलता भी है, मूवमेंट भी करता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। 2015 में पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है। कब कब होता है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा जो है सूर्य की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन जो होता है स्वयं बनाता है। उसी क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होता है? तो पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है दिन में करता है। दिन में क्या है कि सूर्य के प्रकाश रहता है, तो उसी समय क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो ये हरा होता है। ये कब पूछा गया है? तो पूछा गया है 2015 में और 2017 में। क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जिसके कारण पेड़ पौधा के पत्ता जो होता है हरा रंग का दिखाई देता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। अच्छा, रक्त में आयरन की कमी से, आयरन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो आयरन की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होता है। हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। ब्लड में पढ़ा था कि आरबीसी क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल बोलते हैं उसको, जहां रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। जिसके कमी के कारण क्या पाया? जिसके कमी के कारण कैसा, जिसके कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? जिसके कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया नामक बीमारी होता है। अच्छा, आरबीसी जो होता है कैसा रंग का दिखाई देता है? तो लाल रंग का दिखाई देता है। पूछे कि लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो इसीलिए पुरुष के शरीर जो होता है, पुरुष में जो होता है आयरन की मात्रा जो होता है ज्यादा होता है। यानी पुरुष में जो होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब महिला में जो होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, उसमें क्या होता है? इसलिए पुरुष का शरीर जो होता है मजबूत होता है और महिला का शरीर जो होता है क्या होता है? पुरुष की तुलना में जो होता है कमजोर होता है। कब पूछा गया है? तो 2014 में पूछा गया है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, तो एनीमिया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की विधि है मित्रजीवी। मित्रजीवी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। वैसा जीव जो मरे हुए सड़े हुए चीज पर अपना भोजन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मित्रजीवी। क्या बोलते हैं? मित्रजीवी। जो मरे हुए सड़े हुए गले हुए चीज पर भोजन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? मित्रजीवी। ये कब पूछा गया है? 2014 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? देखिए ई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। ई जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय नामक चैप्टर का क्वेश्चन है। ये पादप हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? तो हार्मोन है। ये पौधा का हार्मोन है। ये कब पूछा गया है? तो ये पूछा गया है 2021 में। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो है वृक्क यानी किडनी जो है संबंधित है। अच्छा, मनुष्य में हम लोग किडनी के बारे में कौन सा चैप्टर में पढ़े थे? तो किडनी के बारे में हम लोग उत्सर्जन में पढ़े थे। कहां में पढ़े थे? तो उत्सर्जन से संबंधित है। किडनी जो है किससे संबंधित है? वृक्क जो है किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। ये पूछा गया है 2013 में और 2020 में पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कब कब पूछा गया है? 2013 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है और 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश। तो सभी, तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी आवश्यक है।
स्वपोषी किसको बोलते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, बैक्टीरियोजोम से। तो किससे निकलता है? तो जल से जो है ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। ये कब पूछा गया है? 2013 में पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। ये 2021 में पूछा गया है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहां पर पाया जाता है? मैग्नीशियम जो है पाया जाता है क्लोरोफिल में। अब वही हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है किडनी है। क्या है? किडनी यानी ब्रिक। क्या है? ब्रिक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा। कब कब पूछा गया है? तो 2016 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कब कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया है, फिर 2020 में पूछा गया है। तो अमीबा जो है अपना भोजन, अभी हम लोग तुरंत बात की है कि कूट पात के द्वारा पकड़ता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा पकड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ये 2019 में पूछा गया है। तो मलेरिया परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन पचता है, वहीं पर उपस्थित। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है कॉकरोच में, तेलचट्टा में पाया जाता है। ये 2015 में पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था, तो परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किया था? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? 2018 में पूछा गया है। तो कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, नियंत्रण एवं समन्वय नामक चैप्टर में। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ये 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 में। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है खून कैसा दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण खून जो है लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। कितना होता है हीमोग्लोबिन? तो पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। महिला में कितना होता है? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि पीत रस कहां स्रावित होता है? 2019 में पूछा गया है। तो पीत रस जो है यकृत यानी लीवर में से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? लीवर से स्रावित होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थीलन दाब होता है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर 120/80 mmHg होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg। 120 कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक प्रेशर। 80 कौन सा प्रेशर है? डायस्टोलिक प्रेशर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? 2011 में पूछा गया है। ये होता है एक्टोडर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ब्रिक जो है उत्सर्जन से संबंधित है। ये पूछा गया कब है? 2012 में पूछा गया है। 2012 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जो है जल। जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। फ्लोएम किसका परिवहन करता है?
तो फ्लोएम जो है फूड का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, तो क्या होगा, जल का वहन। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन करा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये 2015 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूरज का प्रकाश, चौथा है सभी। तो क्या होगा, सभी होगा। कब कब पूछा गया है, 2015 में और 2016 में पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है, पाइरिएट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया क्या होता है, तो यह क्रिया कहां पे होता है, तो यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 2012 में पूछा गया है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, स्वपोषण होता है। ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। पहला है कवक में, दूसरा है हरा पौधा में, जंतु में, या सभी जीवों में। तो ये जो होता है हरा पौधा में होता है। हरा पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो कहां पे होगा, स्वपोषण में।